एक बात ध्यान से सुनिए। अगर आपके घुटनों में दर्द है, कमर सीधी करने में तकलीफ होती है, सुबह उठते ही पूरा शरीर जकड़ाचकड़ा सा लगता है, या सीढ़ियां चढ़ते वक्त घुटनों में चुभन होती है, तो इसे सिर्फ उम्र का असर समझकर नजरअंदाज मत कीजिए। मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी रसोई में मौजूद कुछ साधारण चीजें आपके जोड़ों और हड्डियों को दोबारा मजबूत बना सकती हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब उम्र हो गई है, दर्द तो होगा ही, लेकिन सच यह है कि यह दर्द आपके शरीर का सिग्नल है। अंदर से कैल्शियम, कोलेजन और जोड़ों में मौजूद लुब्रिकेशन कम हो रहा होता है। जब ये तीन चीजें घटती हैं, तो घुटनों में कड़कड़ाहट, कमर में दर्द और सुबह अकड़न शुरू हो जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आपको महंगी दवाइयों या सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी रसोई में ही इलाज छुपा है। सबसे पहली चीज है तिल। छोटे से बीज, लेकिन ताकत से भरपूर। 1 चम्मच तिल में भरपूर कैल्शियम होता है। सफेद और काले दोनों तिल फायदेमंद हैं, लेकिन काले तिल में कैल्शियम थोड़ा ज्यादा पाया जाता है। अब यहाँ एक जरूरी बात, तिल को कभी कच्चा मत खाइए। हमेशा हल्का सा भून लीजिए। जब भूनते वक्त हल्की चटकने की आवाज आए, समझ लीजिए तैयार है। इससे इनका नेचुरल ऑयल एक्टिव हो जाता है और शरीर इन्हें बेहतर तरीके से अब्सॉर्ब करता है। रोजाना सिर्फ 1 चम्मच भुने तिल काफी है। चाहे तो गुड़ के साथ मिलाकर खा लीजिए। हमारे दादा दादी सर्दियों में तिलगुड़ के लड्डू खाते थे और 80 साल की उम्र में भी बिना सहारे चलते थे। अब दूसरी चीज, मखाना। लोग इसे हल्का स्नैक समझकर खाते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और कई जरूरी मिनरल्स होते हैं। मैग्नीशियम का काम है कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाना। अगर मैग्नीशियम नहीं है, तो कैल्शियम भी सही जगह नहीं पहुंचेगा। रोजाना 10 से 12 मखाने काफी हैं। हल्का सा घी में भूनकर खाइए या दूध में उबाल कर लीजिए। जो लोग दूध में मखाना उबाल कर लेते हैं, उन्हें जोड़ों की स्टिफनेस में आराम महसूस होता है। अब एक खास नुस्खा, तिल और मखाने को बराबर मात्रा में भूनकर पीस लीजिए। इसका पाउडर बना लें। रोज 1 बड़ा चम्मच गुनगुने दूध के साथ लीजिए। यह किसी महंगे बोन सप्लीमेंट से कम काम नहीं करेगा। अब आगे बढ़ते हैं ओमेगा 3 की तरफ। आपके जोड़ों के अंदर एक फ्लूइड होता है जो उन्हें स्मूथ चलने में मदद करता है। जब यह कम होता है तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती हैं और दर्द बढ़ता है। ओमेगा 3 के लिए 2 चीजें जरूरी है, कद्दू के बीज और अलसी। कद्दू के बीज अक्सर लोग फेंक देते हैं, लेकिन यही बीज ओमेगा 3 और मैग्नीशियम का अच्छा स्रोत है। रोजाना 1 चम्मच हल्के भुने कद्दू के बीज सलाद में या ऐसे ही खा सकते हैं। अब बात अलसी की। अलसी में ओमेगा 3 के साथ आयरन भी होता है। जिन लोगों को कमजोरी और चक्कर की शिकायत रहती है, उनके लिए यह खास फायदेमंद है। लेकिन ध्यान रखिए, अलसी को भी हमेशा भूनकर खाइए और 2 चम्मच से ज्यादा कभी मत लीजिए। ज्यादा लेने से पेट में गड़बड़ी हो सकती है। तिल और अलसी को बराबर मात्रा में मिलाकर रोज सुबह 1 चम्मच खाइए। चाहे तो गुड़ के छोटे टुकड़े के साथ ले लीजिए। अब एक और जरूरी चीज, भुना चना। सिर्फ कैल्शियम से काम नहीं चलेगा, प्रोटीन भी जरूरी है। शाम को बिस्कुट की जगह 1 मुट्ठी भुना चना खाइए। यह हड्डियों को मजबूती देता है। यहाँ मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से मुझे देख रहे हैं, ताकि मुझे पता चले कि किधर किधर से लोग इस वीडियो से फायदा उठा रहे हैं। अब आगे जो मैं बताने वाली हूँ, वह सबसे खास है।
और वह हम पार्ट 2 में विस्तार से समझेंगे। क्योंकि सिर्फ खाना ही काफी नहीं, सही समय और सही तरीका भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने कैल्शियम, मिनरल्स और ओमेगा 3 की बात की। लेकिन एक चीज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अच्छी नींद। जब आप ठीक से सोते नहीं हैं, तो शरीर को रिपेयर होने का मौका नहीं मिलता। आपकी हड्डियां और जोड़ रात में ही ठीक होते हैं। यहाँ काम आता है खसखस। जी हाँ, खसखस सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए नहीं है। इसमें ऐसे नेचुरल कंपाउंड्स होते हैं जो दिमाग को शांत करते हैं और गहरी नींद लाने में मदद करते हैं। रात को सोने से आधा घंटा पहले एक गिलास गुनगुना दूध लीजिए। उसमें आधा चम्मच खसखस पाउडर मिलाइए और पी लीजिए। कुछ ही दिनों में सुबह की अकड़न कम होने लगेगी। अब बात करते हैं भीगे बादाम की। रोज रात को 2 से 3 बादाम पानी में भिगो दीजिए। सुबह छिलका उतारकर खाइए। भीगे बादाम में मौजूद एंजाइम शरीर को ज्यादा फायदा देते हैं। यह दिमाग और हड्डियों दोनों को मजबूत बनाते हैं। अब एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात, इन सब चीजों का असर तभी दिखेगा जब आप इन्हें नियमित लेंगे। एक दिन खाया, 2 दिन छोड़ा, इससे फायदा नहीं होगा। शरीर को वक्त दीजिए। अगर आपको डायबिटीज है तो गुड़ कम मात्रा में लें या डॉक्टर की सलाह से लें। अगर किसी चीज से एलर्जी है तो पहले जांच लें। अब जरा सोचिए, तिल, मखाना, कद्दू के बीज, अलसी, भुना चना, खसखस, भीगे बादाम, यह सब आपकी रसोई में मौजूद हैं। सस्ती है, आसान है, लेकिन असर गहरा है। दर्द को उम्र का नाम देकर चुप मत बैठिए। शरीर की खामोश चीख को समझिए। मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ, अगर आप आज से यह छोटे छोटे बदलाव शुरू करेंगे तो आने वाले सालों में आप खुद को मजबूत, एक्टिव और आत्मनिर्भर पाएंगे। अपने माता पिता और घर के बड़ों के साथ यह जानकारी जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है वे चुपचाप दर्द सह रहे हों, जबकि इलाज उनकी अपनी रसोई में रखा हो। मुझे उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपके दिल तक पहुंची होगी। मेरी वीडियो और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके लिए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं आपकी अपनी डॉक्टर अन्निका।